ज़माना कदीम में किसी रियासत पर एक बादशाह हुक्मरानी करता था। वो बादशाह एक अच्छा और नेक दिल इंसान था, लेकिन ज़्यादा अक्लमंद नहीं था। इसीलिए उसे हमेशा होशियार और समझदार लोगों की तलाश रहती थी ताकि इसकी रियाया बेहतर हो और मुल्क तरक्की करे और दुश्मन इसका गुलाम बन जाएं। बादशाह की मौजूदा रियाया भी उसे कुछ खास कारआमद महसूस नहीं होती थी। वो लोग सिर्फ मशवरे देते और इसके बदले तनख्वाहें वसूल करते, मगर उनके मशवरों में वो तासीर नहीं थी जो बादशाह चाहता था। ये सोच अक्सर उसे बेचैन रखती। एक दिन बादशाह ने उसी उलझन से निजात के लिए अपने दरबारियों के साथ जंगल की सैर का इरादा किया। शायद कुदरत ही उसे किसी जवाब तक ले जाए। बादशाह जंगल पहुंचे और खूब शिकार व तफरीह के बाद वापसी का सफ़र शुरू किया तो रास्ते में उनकी नज़र एक अजीब मंजर पर पड़ी। एक शख्स एक बड़े दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और खुद से बातें कर रहा था जो दूर से पागल और अजीब लग रहा था। ये देखकर बादशाह रुक गए। दिल में ख्याल आया कि या तो ये शख्स पागल है या फिर गैर मामूली ज़हानत का मालिक है जो अपनी ही दुनिया में गुम रहता है। तजस्सुस के मारे बादशाह अपने दरबारियों समेत उस शख्स के करीब गए और उससे गुफ्तगू शुरू की। वो शख्स बज़ाहिर आधा पागल लग रहा था, लेकिन इसकी बातों में एक अजीब कशिश थी। बादशाह ने नरमी से सवाल किया, ऐ नौजवान, क्या तुम पागल हो जो खुद से बातें कर रहे हो? ये पागल बादशाह की पूरी सल्तनत बचाएगा, इस बात का किसी को गुमान तक नहीं था। लिहाजा पागल शख्स ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पागल तुम हो और तुम्हारी सारी रियाया। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस जंगल को काट कर यहाँ शानदार महल तामीर किए जाएं और इन महलों का बादशाह मैं खुद बनूं। इसकी बात में अजीब एतमाद और बेबाकी थी जो किसी आम पागल के बस की बात नहीं लगती थी। बादशाह और दरबारी इसके जवाब पर हैरान रह गए, क्योंकि ऐसे जुमले या तो किसी दीवाने के होते हैं या फिर किसी ऐसे शख्स के जो दिलेर और गैर मामूली ज़हानत का मालिक हो। बादशाह कुछ देर तक खामोशी से उसे देखते रहे, फिर दरबारियों से उस शख्स के बारे में मशवरा किया तो उनके अंदर छपे लालच ने फौरन सर उठाया। वो आपस में चुपके बातें करने लगे। किसी के दिल में ये फिक्र थी कि अगर ये शख्स बादशाह का मुशीर खास बन गया तो हम इसके ताबे हो जाएंगे और हमारी अहमियत कम हो जाएगी। आहिस्ता से एक दरबारी ने कहा, ये खतरा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये हम सब पर हावी हो जाए। दूसरे ने जल्दी से बोला, नहीं, ये तो आधा पागल है। होशियारी की तो इससे बिल्कुल उम्मीद नहीं रखी जा सकती। लिहाजा बादशाह को कहा कि उसे अपने साथ ले जाएं। दरबारियों का मानना था कि ये शख्स हमारा किया बिगाड़ लेगा, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। बिलाखिर दरबारियों ने बादशाह को ये मशवरा दिया कि उसे महल ले जाया जाए। अगर बहादुर निकला तो काम आएगा, और अगर वाकई पागल हुआ तो बाद में छोड़ देंगे। बादशाह ने दरबारियों की राय पर अमल करते हुए बसम अल्लाह कहा और कुछ दबाव डालकर उस शख्स को अपने साथ चलने पर आमादा कर लिया। मगर रास्ते में अचानक उस शख्स ने घोड़े को दूसरी सिमत मोड़ दिया और कोशिश की कि भाग जाए। बादशाह और दरबारी फौरन इसके पीछे लग गए और ताकत से उसे दोबारा काबू में ले आए और उसी रास्ते से महल की जानिब रवाना हुए। जैसे ही वो महल पहुंचे, हैरत अंगेज तौर पर वहां लोगों की भीड़ जुमा थी। सब खुशी से नारे लगा रहे थे और बादशाह को मुबारकबाद दे रहे थे। बादशाह और दरबारी ये देखकर हैरान रह गए और पूछा, ये किस बात की मुबारकबाद है? लोगों ने बताया, बादशाह सलामत, जिस रास्ते से आप शिकार के लिए गए थे, वहां दुश्मन की भारी फौज घात में बैठी थी, जबरदस्त असलहे के साथ। हमें यकीन हो गया था कि आप कभी वापस नहीं आएंगे। ये सुनकर सबकी आंखों में हैरत, शकर और फिक्र की मिली जली कैफियत नुमाया थी। लोगों ने फिर खुशी से कहा, बादशाह सलामत, आप तो बहुत होशियार निकले, आपने रास्ता बदल दिया। बादशाह ने खामोशी से इस पागल शख्स की तरफ देखा और दिल में सोचा कि ये शख्स वाकई मामूली नहीं, कुछ खास है। फिर इसने दरबारियों की तरफ मुतवज्जह होकर हुक्म दिया, जल्दी करो, उस शख्स के लिए एक बेहतरीन कुर्सी तैयार करो। आज से ये मेरे साथ रहेगा।
दरबारी जो पहले ही दिल में डरे हुए थे, फौरन बोल पड़े, बादशाह सलामत, ये शख्स तो पागल है। ऐसा ना हो कि आपको नुकसान पहुंचा दे। आपके साथ तो हम जैसे अक्लमंद लोगों को होना चाहिए। मगर बादशाह ने उनकी बात को रद्द करते हो दरबारी जो पहले ही अंदर से जल रहे थे और पागल की बढ़ती हुई अहमियत से खौफजदा थे, अब और भी परेशान हो गए। उनके दिलों में खौफ बैठ गया कि अगर यूं ही सिलसिला चलता रहा तो ये पागल उन सब की करसियों का वारिस बन जाएगा। चुनाचे वो आपस में सरगोशियां करने लगे, यार, ये बंदा तो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारी सब अज़तें और रुतबे खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ वो आधा पागल दिल ही दिल में सोच रहा था, ये रियाया तो वाकई बड़े सच्चे और हमदर्द लोग हैं। देखो, कितना ज़बरदस्त मशवरा दिया था। खुशी खुशी मैंने दिल में फैसला कर लिया कि अब से जो भी ये लोग कहेंगे, वही मानूंगा। अगले दिन रियाया दोबारा मशवरा करने के लिए इस पागल के महल पहुंचे। वो सब अंदर से गुस्से में थे, मगर जाहिर से चेहरों पर मुस्कुराहट सजाकर बैठे थे। एक मुशीर ने नरमी से बात शुरू की, भाई साहब, कल की तरकीब कैसी लगी? अगर आपने थप्पड़ न मारा तो बादशाह आप पर शक करता और शायद आपको सजा भी मिल जाती। पागल जो अब इत्मीनान से महल में रह रहा था, मुस्कुरा कर बोला, हाँ, बिल्कुल, आप लोग बहुत अच्छे हैं। आपकी तरकीब ने मेरी किस्मत बदल दी। रियाया ने मौका गनीमत जाना और अगला जाल बिछाया। मगर ये तो हकीकत है कि जिसे अल्लाह रखे, उसे कौन चखे। जितना मर्जी आपके खिलाफ कोई साजिश करे, अगर आप सच्चे हैं और अल्लाह आपके साथ है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रियाया ने पागल को मुखातिब करते हुए कहा, अब एक और बात सुनो। सुबह जब दरबार लगे और बादशाह तख्त पर बैठें, तो तुम फौरन उनकी कुर्सी पीछे से खींच लेना। देखना, तुम्हें आधी बादशाहत मिलेगी। ये काम आसान नहीं, लेकिन तुम बहादुर हो, कर लोगे। पागल जल्दी से बोला, एक किया, मैं तो 2 करसियों भी खींच सकता हूँ। रियाया हसब मामूल उसे शाबाशी देते हुए रुखसत हुए और सुबह दरबार में वही हवा जिसकी इन्होंने पागल को हिदायत दी थी। जैसे ही बादशाह तख्त पर बैठने लगे, पागल ने मौका देखकर कुर्सी पीछे खींच दी। मगर बादशाह ने खुद पर काबू रखते हुए गिरने से पहले संभल कर खड़ा हो गया। जब पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया कि कुर्सी का एक पांव अंदर से पहले ही टूट चुका था। बादशाह ने फौरन पागल की तरफ देखा, उसे गले लगाया और बुलंद आवाज में सबके सामने कहा, देखो, ये शख्स कितना होशियार और वफादार है। अगर ये ना होता तो मैं कुर्सी समेत जमीन पर गिरकर जख्मी हो जाता। फिर इसे तमगा इम्तियाज दिया और अपनी फौज का जर्नल मुंतखब कर दिया और दरबार में एक बार फिर उसकी बहादुरी की दाद दी गई। ये देखकर रियाया सर पकड़ कर रह गए। वो जो हर बार उसे गिराने आते, उसी की इज्जत में इजाफा होता रहा। अब वो तंग आकर एक दूसरे से कहने लगे, यार, ये कैसी मुसीबत है। हम तो चाहते हैं कि उसे सजा हो, बादशाह नाराज हो और वो फांसी चढ़े, मगर ये हर बार बाजी मार जाता है। अब मुआमला हाथ से निकलता देखकर मुशीरों ने एक गहरा मंसूबा बनाया, ऐसा मंसूबा जो पूरी सल्तनत को हिलाकर रख सकता था। सबने मिलकर फैसला किया कि वो पड़ोसी बादशाह से खुफिया राब्ता करेंगे, उसे जंग पर उकसा देंगे और वादा करेंगे कि हम तुम पर हमला करेंगे। मगर बादशाह को इत्मीनान दिया गया कि रियाया सब आपके साथ हैं, सब हम संभालेंगे, बस तुमने सिर्फ हमारे जर्नल को मारना है, बाकी सब कुछ हम पर छोड़ दो। रियाया ने ये साजिशी खत भेजा और दूसरी बादशाहत की जांच पड़ताल के बाद वो राजी हो गया। अब रह गई सिर्फ एक बात, अपने बादशाह को जंग पर आमादा करना। चुनाचे रियाया ने अपने चंद आदमी जख्मी कर लिए और बादशाह के सामने आकर कहा, बादशाह सलामत, हम कब तक सब्र करें? अगर कल आपको कुछ हो गया तो पूरी सल्तनत रोने लगेगी। दुश्मन हमला आवर हो रहा है, हमें अभी फैसला करना होगा।
मुख्तसर ये कि बादशाह ने जंग के ढोल बजा दिए और अपनी फौज को रियाया समेत जंग के लिए रवाना कर दिया। अब लश्कर का सिपा सालार पागल था, लेकिन सब मिलकर भी पागल का कुछ नहीं कर सकते थे। जब वो दुश्मन मुल्क की सरहद पर पहुंचे तो वहां की फौज पूरी तैयारी के साथ मौजूद थी। दोनों जानिब की अफवाज जब जंगल में दाखिल हुए तो पागल ने हुक्म दिया, सब रुक जाओ, सबसे पहले मैं बादशाह से खुद लड़ूंगा क्योंकि वो कमांडर है। पूरी फौज रुक गई। पागल ने जोर से आवाज दी, ए बादशाह, बाहर आ। दुश्मन बादशाह आया और दोनों जंगल के बीचों बीच आमने सामने खड़े हो गए। अचानक एक खूंखार शेर झाड़ियों से निकल आया और दुश्मन बादशाह पर हमला कर दिया। पागल, जो असल में सिर्फ तलवार चलाना चाहता था, दिल में कोई वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें।